हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का एप्लीकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्या होता है पढ़ चुके हैं, कैसे निकालते हैं पढ़ चुके हैं, अब क्या इसका एप्लीकेशन है इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि कैसे जो फर्स्ट इसका एप्लीकेशन आपको पढ़ना है ये क्या इसमें हो सकता है, टू कंपेयर percentage as character and bond angle। अब यहां से देखिए क्या निकल रहा है रिजल्ट। सबसे पहले तो एक तरफ लिख दिया जाए हाइब्रिडाइजेशन, छोटा सा टेबल समझिए पहले, और यहां लिख दिया जाए इनका परसेंटेज एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर, और यहां पे लिख दिया जाए इनका बॉन्ड एंगल। तो इसमें है क्या, सबसे पहले तो आपके सामने आ गया एक sp होता है, एक sp2 होता है और एक sp3 होता है। अब इसमें जो है एक एस एक पी है, यानी कह सकते हैं 50% एस हो गया इसमें, एस कैरेक्टर 50% पी भी यहां पे होगा। यहां पे टोटल ऑर्बिटल्स 3 हैं, एक एस 2 पी, टोटल ऑर्बिटल्स 3 हैं यहां पे। इसमें एस है, एक एस है, तो अगर यह टोटल में देखा जाए 1 में क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अगर आप 100 में देखेंगे तो 1/3 इंटू 100 कर दोगे, यानी कि यहाँ पे 1/3 कर सकते हो। ये कितना है, 33.33% एस हो गया एस कैरेक्टर। यहाँ पे टोटल ऑर्बिटल्स 4 है, एक एस 3 पी 4 है, 4 में एक है यानी 25%। ये तो एस कैरेक्टर हो गए। बॉन्ड एंगल के बारे में कहा था आपने, एसपी का बॉन्ड एंगल कितना था 180, इसका कितना था 120 डिग्री, इसका बॉन्ड कितना था 109.5 डिग्री। और इसको हमने बताया भी था, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, बताया था कॉस थीटा बॉन्ड एंगल आपको निकालना सीखना है। तो लेक्चर में बताया हमने इस फार्मूले से बॉन्ड एंगल निकालते हैं। इस फार्मूले में जो m है वो p की संख्या है। जैसे अगर sp की बात करें आप लोग, फॉर sp हाइब्रिडाइजेशन, तो p यहाँ पे 1 है, तो कॉस थीटा जब करोगे आप तो -1/1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। कॉस में -1 जो है 180 डिग्री की वैल्यू है, थीटा क्या होगा 180 डिग्री, तो सपा निकाल सकते हो आप। खैर, तो यहां पे आइए मेन टॉपिक पे, हमें बताना है एस कैरेक्टर और बॉन्ड एंगल के बीच का रिलेशन क्या, कंपेयर करना है। तो जहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा है वहां बॉन्ड एंगल ज्यादा है। देखिए एस कैरेक्टर कम हुआ बॉन्ड एंगल कम हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि बॉन्ड एंगल उन्हीं का ज्यादा होगा जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसे तो ये तरीका पहचान करने का, इसका यूज करेंगे आगे हम लोग। तो ऑर्गेनिक हम लोग फोकस्ड है, यहाँ पे पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में। जब पी ब्लॉक कंपाउंड्स में आप टॉप टू बॉटम आते हो तो बॉन्ड एंगल का जो वेरिएशन है उनको कंपेयर करेंगे हम लोग इनके परसेंटेज एस कैरेक्टर से, ताकि वहां पे ऑर्बिटल की थिकनेस और थिननेस कंपेयर करेंगे। यहाँ पे तो केवल कार्बन केमिस्ट्री पढ़ना है, यहाँ पे हम लोग यहीं पे फोकस करेंगे। अभी इनऑर्गेनिक के पी ब्लॉक में उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, थिकनेस और थिननेस के बारे में। खैर यह पॉइंट आप याद रखिएगा, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल, ये फर्स्ट पॉइंट रहा। सेकंड देखिए, नेक्स्ट वन, अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं इससे। देखिए सेकंड पॉइंट, टू कंपेयर साइज ऑफ सेम एटम with different hybridization। मतलब ये पहचानना है कि हाइब्रिडाइजेशन से एटम की साइज बदलती है कि नहीं। अगर एटम अलग अलग है तब तो पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा ही है, टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है, लेफ्ट राइट जाने पे क्या होता है। यहाँ पे हम जैसे कार्बन की बात करें, यहाँ का क्या कहा गया है कि सेम एटम, एक ही एटम का आकार अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग हो सकता है कि नहीं।
इसकी बेसिस पे। बिल्कुल सही है। एक ही एटम यानी कार्बन का आकार अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग हो सकता है अगर अलग होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन। तो हमें और आपको पहचानना है कि कैसे निकालें इस चीज को। देखिए ऐसे तरीका पहचान करने का, जैसे आपसे कहा जाएगा CH दिया गया ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 दिया गया डबल बॉन्ड CH2, ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें 3 तरह के कार्बन है, ट्रिपल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड। इन्हीं कार्बन को कंपेयर करना है, इनकी साइज करना है। भाई आप कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तो सब करते ही हो टेबल के बेसिस पे, है ना, बट यहां पे हम लोग करेंगे इसके बेसिस पे। क्या है देखिए, तो सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए साइज का S कैरेक्टर के साथ क्या रिलेशन है। तो यहां पे आपको शुरू करने से पहले एक पॉइंट आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। इस शब्द को आप जानते हो क्या? पेनिट्रेशन पावर, भेदने की क्षमता होती है, भेदन क्षमता बोल सकते हैं। जैसे किसी एटम का देखिए हो न्यूक्लियस, ये शेल होते हैं ऐसे, इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन होता है, आप जानते हो। और शेल्स कहां पे, जैसे ये sp d ऐसे सबसेल्स होते हैं, ये जो अंदर शेल बने हुए हैं ये बाहर सबसेल्स हैं। सबसेल्स में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? माइनस। ये सबसेल जो है इलेक्ट्रॉनों से अट्रैक्शन फील करते हैं। वजह, सबसेल में कौन? इलेक्ट्रॉन है। सबसेल में कौन? इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। और जब इलेक्ट्रॉन माइनस है तो यह प्लस की तरफ अट्रैक्शन तो फील करेगा ना। तो अट्रैक्शन की वजह से जब वह, जैसे इसमें अगर इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, जब यह अट्रैक्ट होगा तो इसके साथ अट्रैक्ट होगा। सबसेल भी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन फील करता है। मतलब टेंडेंसी ऑफ सबसेल, याद रखना, टेंडेंसी ऑफ सबसेल टू मूव टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन पावर। फिर जब इसके पास जाना चाहेगा, इसको भेदते हुए जाएगा ना इसके पास, इसी का नाम होता है पेनिट्रेशन पावर। अब बात उठती है कि सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होगी? तो S की साइज छोटी होती है, इसकी थिकनेस कम होती है। जब साइज और थिकनेस कम है तो ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करेगा। जैसे इसके अंदर है, अब इसकी थिकनेस ज्यादा है, इसके अंदर कम अट्रैक्शन फील करेगा। सबसे कम थिकनेस, तो इसके जो चार्ज का इफेक्ट बाहर ज्यादा आता है, ज्यादा अट्रैक्शन फील करता है। ये वजह कहा जाता है कि S की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद P की होती है पेनिट्रेशन पावर, इससे कम होती है D की, और सबसे कम होती है F की पेनिट्रेशन पावर। यानी S की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा हो गई, इसके बाद P की पेनिट्रेशन पावर होती है, फिर D की होती है, उसके बाद F की। ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर। जब पेनिट्रेशन पावर का घटता हुआ क्रम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जहां पे S कैरेक्टर ज्यादा होगा वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा। जब न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा तो साइज क्या हो जाएगी? श्रिंक कर जाएगी, छोटी हो जाएगी, आकार छोटा हो जाएगा, है ना, आसान। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको निकालना आ गया तो साइज ऑफ एटम का मतलब क्या? साइज ऑफ एटम, जितना ज्यादा S कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। जितना ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट, साइज इतनी छोटी हो जाएगी। तो S ज्यादा होगा, ज्यादा पास, ज्यादा छोटा, मतलब इनवर्सली साइज ऑफ एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर। इसका मतलब ये समझ गए सब लोग? जितना ज्यादा S उतना छोटा एटम। तो आपके पास 3 तरह के हैं। यहाँ पे क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको आता ही है। यहाँ दोबारा लिख देते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH दिया गया है, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, 2 सिग्मा है, लोन पेयर यहाँ पे है नहीं, तो 2 मतलब क्या है? sp CH2 डबल बॉन्ड C, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक सिग्मा ए, दूसरा सिग्मा ए, एक सिग्मा यहाँ, तो पाई हो जानते हो आप लोग, निकालना बताया है। तो यहाँ पे क्या हो जाए? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, मतलब sp2। और एक और देख लीजिए CH3 C, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ है, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 मतलब क्या? sp3। तो इस बेसिस पे आप देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे S कैरेक्टर कितना हो गया? 50% बताया हमने, यहाँ पे 33% S कैरेक्टर है,
और यहाँ पे 25% एस करेक्टर है। तो इस बेसिस पे यहाँ पे 50% एस है, यहाँ पे 33% एस है, यहाँ 25% एस है। जितना ज्यादा एस उतना छोटा आइटम। इसका मतलब क्या, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की साइज छोटी होगी, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की साइज सबसे छोटी हो गई, फिर डबल बॉन्डेड कार्बन से बड़ा होगा, सिंगल बॉन्डेड कार्बन इससे भी बड़ा होगा। ये है साइज ऑफ एटम। यानी कि अगर आपसे कभी ऐसा पूछा जाए कि एक ही एटम की साइज अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग हो सकती है कि नहीं, हो सकती है केवल तब जब अलग होगा उनका हाइब्रिडाइजेशन, जैसा कि आपके सामने है। ऐसे और भी एग्जांपल देख सकते हो, जैसे हम दिखाते हैं आपको। मान लीजिए एग्जांपल और दिखाते हैं आपको, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे दिया गया हो OH, यहां पे O दिया गया है, और एक और देखिए CH3 CH2, और यहां पर भी दिया गया है OH। आपको जो है बताना पड़ जाए, इस O को अगर X मान लिया जाए, इस O को अगर Y मान लिया जाए, तो बताइए X और Y में दोनों का आकार सेम होगा। एग्जाम में कैसे आता पूछता है, पहला ऑप्शन देगा आपको ऐसे करके, फर्स्ट ऑप्शन देगा कि X इज लेस देन ग्रेटर देन Y, दूसरा X इज लेस देन Y, थर्ड ऑप्शन X इज इक्वल टू Y, फोर्थ ऑप्शन none of the above या cannot explain, can't explain, मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो इसमें अब कैसे पहचानोगे, पैटर्न सेम वही है, आप निकालना पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन। देखिए यहां पे तो एक सिग्मा, यहां भाई आप करते क्या पहले, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल निकालते हो पहले हर जगह। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहां पे कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, दो सिग्मा है, एक O और H के बीच में, एक सिग्मा O और C के बीच में, दो सिग्मा हो गए, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 4 बचे हैं। 4 का मतलब कितने पेयर, दो पेयर, दो लोन पेयर हो गए, 2 यानी 4, मतलब ये हो गया sp3, यहां पे आ गया sp3 इस O पे। यहां देखिए दो सिग्मा यहां पर भी हो गए, एक O और H के बीच में, O और C के बीच में। दो एटम के बीच में चाहे जितने बॉन्ड बने हो सिग्मा एक होगा, बता चुके हैं। जैसे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग जो हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, देखिए ऐसे, वही सिग्मा होते हैं। तो जब भी कहीं मिलेंगे, जैसे तीन ऑर्बिटल्स P के हैं, PX PY PZ, अगर मिलेंगे तो आमने सामने से हेड टू हेड केवल एक ही मिल सकता है। देखिए एक मिल गया, एक सिग्मा, ए वाला इसके पैरेलल है, समानांतर, ये पाई बनाएगा, ए वाला इसके पैरेलल है परेशान मत हो, है ना, पाई पाई, दो पाई हो गए, एक सिग्मा, सिग्मा एक ही बन सकता है, चाहे इसको मिला दो, एक सिग्मा, ए इसके पाई, ए इसके पाई, यानी कि सिग्मा एक ही बन सकता है। दो एटम के बीच चाहे जितने बॉन्ड हो सिग्मा हमेशा एक रहेगा। तो यहाँ पे सिग्मा देखिए, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, दो सिग्मा हो गए, 4 ऑर्बिटल यहाँ बचे हैं, 4। लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि जब किसी एटम के पास लोन पेयर हो और वह एटम डायरेक्ट किसी पाई बॉन्ड वाले एटम के साथ जुड़ा हो, इसका एक लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि यह लोन पेयर जाता है कंजुगेशन करने, डीलोकलाइज कर जाता है। ये पूरे लेक्चर में है, आप देख सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय एसेंसिंग, या बहुत से अच्छे टीचर्स हैं, आप किसी से पढ़ लीजिएगा। यहां पे आ जाएगा, एक छोड़ देंगे, एक लेंगे, ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा sp2। तो एक पे आया sp3, एक पे आया sp2, यहां पे 33% एस करेक्टर आ गया और यहां पे 25% एस करेक्टर आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे एस करेक्टर ज्यादा होगा, वो छोटा होगा, ज्यादा से छोटा है, एक्स जो है वाई से छोटा है। समझ आ गया, ये इसका आंसर है। पहचान लो सब लोग। एक देखा आपने साइज, यानी एस करेक्टर ज्यादा होगा तो याद रखना एक ही एटम का आकार अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग हो सकता है, अगर अलग हो उनका हाइब्रिडाइजेशन। अलग अलग एटम तो आप कंपेयर करते ही हो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। खैर अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट वन, ये तो साइज हो गई। अब कंपेयर करते हैं हम लोग
थर्ड पॉइंट, टू कंपेयर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। अब इसको अगर कंपेयर करना पड़ जाए हम लोगों को तो क्या चांस बनेगा, देखिए ये तो आपको मालूम होना ही चाहिए, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड बनता कैसे है? ओवरलैपिंग से, एटम के ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। यह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप देख सकते हैं, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। अगर ओवरलैप करने से बॉन्ड बनता है तो जाहिर सी बात है जिस ऑर्बिटल का आकार छोटा होगा उसकी ओवरलैपिंग से बॉन्ड छोटा बनेगा। अगर ऑर्बिटल का आकार बड़ा होगा तो ओवरलैपिंग से बॉन्ड बड़ा बनेगा। इसका मतलब यह है जिस एटम की साइज छोटी होगी उसका बॉन्ड छोटा होगा। छोटा एटम छोटा बॉन्ड, बड़ा एटम बड़ा बॉन्ड। क्लियर? तो इसका मतलब यह हो जाएगा बॉन्ड लेंथ जो है साइज ऑफ एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। छोटा एटम छोटा बॉन्ड, बड़ा एटम बड़ा बॉन्ड, और ये जो है परसेंटेज एस कैरेक्टर के इनवर्सली है। एस ज्यादा होगा तो देखिए ऐसे, एस ज्यादा होगा तो बॉन्ड छोटा होगा। यानी कि अब हम लोग इसको देखते हैं, सी एच ट्रिपल बॉन्ड, सी एच एल्काइन, एक इथिलीन मतलब एल्कीन है, एक एल्केन एथेन लेते हैं यहाँ पे हम लोग। यहां पे इनके बॉन्ड लेंथ कंपेयर करते हैं। देखिए यह sp है, ये भी sp है, sp2, sp2, यह sp3, ये भी sp3। तो ये जो बना है इनके बनने में 50% s कैरेक्टर का रोल है। यहां पे इसके बनने में 33.33% s कैरेक्टर का रोल है, और इनके बनने में 25% s कैरेक्टर का रोल है। आया समझ? जितना ज्यादा s होगा उतना छोटा एटम होगा, उतना ही छोटा बॉन्ड होगा। यानी कह सकते हो आप इसकी लेंथ सबसे कम होगी तब। ऐसा देखिए ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, यानी कि सबसे बड़ा ट्रिपल होता है। वैसे भी आपको अगर याद होगा यह लेंथ कितनी आपने पढ़ा है, 1.20 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम। ये कितना पढ़ा है आपने, 1.34 एंगस्ट्रॉम। ट्रिपल डबल बॉन्ड की लेंथ ये कितना पढ़ा है आपने, सिंगल बॉन्ड की 1.54 एंगस्ट्रॉम। कोई पूछे कैसे कंपेयर किया गया है, जो लेंथ आप पढ़ते हो 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंड 1.20, कोई पूछे कैसे कंपेयर किया गया है, क्या बोलोगे? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आसान है। और देखिए आप लोग यहाँ पे हम लोग x, y और z एंगस्ट्रॉम माने हुए हैं, इन बॉन्ड की लेंथ को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आप निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो सब देख सकते हो यहाँ पे क्या आएगा, sp3, यहाँ क्या है sp, इस पर क्या है sp, यहाँ पर sp2, इस पर sp2 और यहाँ पे sp3। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस इन दोनों को कंपेयर करना है, यहां से इन दोनों को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले तो यहां देखिए यह जो है 3p और 1s 4 है, यहाँ टोटल 6, टोटल ऑर्बिटल हो गए 6। अब 6 में जो है टोटल ऑर्बिटल 6 हो गए, 6 में s कितने हैं, 2 हैं। तो आप निकाल लेंगे 100 में कितना होगा यार, 2/6 इंटू 100 करोगे आगे 33%। ये कितना है 33%। यहां पे 33% एस कैरेक्टर है। यहां निकाल लोगे आप टोटल ऑर्बिटल 2, यहां 3 5, यहां निकालेंगे 40% आ जाएगा। तरीका आप जानते ही हो। टोटल संख्या कितनी है 5 है, एस कितने हैं 2, यहाँ पे एस है। 100 में निकाल लेंगे आप 2/5 इंटू 100 कितना आ गया 40%। ऐसे ही यहां देखिए 2 + 1 3, यहाँ 3 + 1 4, 7 है, 7 है टोटल ऑर्बिटल्स। इसमें एस कितने हैं 2, तो 1 में कितने हो जाएंगे, 100 में कितने हो जाएंगे 2/7 इंटू 100 एंड 28 पॉइंट के आसपास आएगा। इतना परसेंट के आसपास करेक्ट हो गया है ना। तो अब आप देख सकते हो
कि इसमें सबसे ज्यादा एस करेक्टर कहाँ पे है, सबसे ज्यादा एस करेक्टर है यहाँ पे वाई पे। इसका मतलब वाई की लेंथ सबसे कम कहाँ पे एस करेक्टर है, यहाँ पे जेड की लेंथ सबसे ज्यादा होगी, जेड की वैल्यू। इसके बाद यहाँ पे एक्स, इसके बाद यहाँ पे वाई। यह है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। जब भी आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना हो, आप निकालेंगे परसेंटेज एस करेक्टर, जहां पे एस करेक्टर ज्यादा होगा वो एटम छोटा होगा, एटम छोटा होगा तो उसका बॉन्ड छोटा होगा। यह है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। इस तरीके से हम लोग पहचानते हैं। आइए एक नई हेडिंग ट्राई करते हैं। टू कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टू कंपेयर, फिफ्थ में देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जानते हैं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी का नाम होता है। तो जाहिर सी बात है कि टेंडेंसी उसी की ज्यादा होगी कहां पे, जिसकी साइज छोटी होगी। जिस एटम की साइज छोटी होती है उस एटम में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा होती है। कैसे? एस करेक्टर ज्यादा होगा, जब एस का करेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हो जाएगा, यहां पे कह सकते हो आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। या अगर इसी को आप साइज से पहचाने तो ये हो जाएगा साइज ऑफ एटम। तो अब आपके सामने जैसे दिया जाए ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हो, डबल बॉन्डेड कार्बन एल्कीन का हो, ऐसे ही सिंगल बॉन्डेड कार्बन एल्केन का हो। तो यहां पे एक ही एटम की कंपेयर करना है। अलग अलग कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी या सेम होगी, अलग हो सकती है। अगर अलग होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन, जैसे यहां देखिए आप निकाल लेंगे, इसका sp आ जाएगा, sp2 sp3 आ जाएगा। यहां पे एस करेक्टर 50% हो गया, समझ रहे हो आप। यहां पे 33% एस करेक्टर हो गया, यहां 25% एस करेक्टर हो गया। तो जितना ज्यादा एस करेक्टर उतना ज्यादा उसकी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कह सकते हो आप ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की ज्यादा होगी डबल बॉन्डेड कार्बन से, और इसकी अधिक होगी सिंगल बॉन्डेड कार्बन से। ये ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। कह सकते हो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे अधिक सबसे कम डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे पहचानते हैं। खैर आपको एक बात ज्यादा नोट में याद रखना, जैसे अगर ऑक्सीजन हो, इसके बाद नाइट्रोजन होता है, इसके बाद कार्बन होता है, ऐसा यह ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ऐसा आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। लेकिन जब यह कार्बन जो दिख रहा है ट्रिपल बॉन्डेड हो जाएगा तो यह ऑर्डर ऐसे हो जाता है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो है नाइट्रोजन से ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, यह आपको याद रखना है। ऑक्सीजन हर के स्थिति में सी से ज्यादा होगा पावरफुल। ठीक है। खैर अगला सवाल आप देख लीजिए, पॉइंट और टू कंपेयर 6th पॉइंट, टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जो है मेनली कंपेयर करने वाले हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की एसिडिक स्ट्रेंथ। अब समझ रहे होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ यहां जो है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में जो पहचानते हैं हम लोग, क्या हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम हैविंग हाइड्रोजन, अब इस बेसिस पे आप देखिए, और यह ज्यादा किसकी है, जहां पे ज्यादा होगा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, और यह कंपेयर करना आपको आता ही है। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड, ऐसे दिया गया है। अब यहां पे ऐसे पहचाना पड़ जाए तो वही सेम स्टोरी। यहां पे क्या है sp, यहां पे क्या है sp2, यहां पे क्या है sp3। एस करेक्टर देख रहे हो 50% यहां हो गया, यहां गलत, यहां पे 2 है ना, sp2 है,
33% एस, यहां पे 25% एस। तो सबसे ज्यादा पावरफुल ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये तरीका है पहचान करने का। और जब आपसे कहा जाए इन्हीं का बेसिक स्ट्रेंथ उल्टा करना, जैसे एग्जाम में ऐसे आ जाए टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, मान लीजिए ऐसे लिख के आ जाए 7 नंबर पे, तो अब इसी का जो है रिवर्स कर दोगे आप, यहां पे कर देंगे आप बेसिक स्ट्रेंथ, तो यह हो जाएगा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के नाम एस करेक्टर के, मतलब ऐसे कर सकते हो 1/, ऐसे जैसे यहां पे दिया गया हो कि बार आपको इस तरह से देखिए, समझिए थोड़ा डिफरेंस। ये माइनस दिया गया, माइनस का मतलब है इसके पास एक लोन पेयर, यहां एच चला गया तो एक माइनस यहां आ गया, इसके पास लोन पेयर, यहां चला गया तो इसके पास लोन पेयर। पहचान दे सेम पैटर्न, एक सिग्मा एक लोन पेयर, इसकी सेम पैटर्न हो जाएगा। तो अब अगर देखिए सभी के पास लोन पेयर है, अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसकी ज्यादा हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इस वजह से यह अभी बहुत बेसिक होते क्या है, जो अपना लोन पेयर आसानी से निकाल सके, ज्यादा बेसिक होगा। और अगर इसकी ज्यादा हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यह अपने लोन पेयर को टाइटली होल्ड कर लेगा, पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं। जब लोन पेयर नहीं निकाल पाएगा तो बेसिक पावर में आप कम हो गई। इस वजह से क्या देख सकते हो आप, रिवर्स हो गया बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। यह है बेसिक